अभी तो साधन यूज करने के अनुभवी ज़्यादा हैं। बाप दादा जानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हुई है तो विश्व में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। अभी शक्ति सेना को रहम आना चाहिए। वैराग्य वृत्ति भी पापों से मुक्त करेगी। किन्वन क्या सुन रहे? कैसे जी कैसे? जितना वैराग्य आएगा उतना पाप से योग लगेगा, उतना कंट्रोल भी होगा। जितना वैराग्य आएगा उतना गलत कर्मों पे कंट्रोल भी, जितना कंट्रोल होगा उतनी विल पावर जागृत होगी, उतना मन बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, उतना योग लगेगा। अभी शक्ति सेना को रहम आना चाहिए। अभी रहम कम है, सेवा है, लेकिन रहम दिल वह अभी ज़्यादा इमर्जी चाहिए। पाप कर्म का बेचारे बोझ उठाते जाते हैं, बोझ से झुकते जा रहे हैं। तो रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। बोलो बोला बाबू। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर दो तो सब कमजोरियां भस्म, सब कमजोरियों को भस्म कर दो तब कहेंगे सच्ची बेटी। पूरा बोलो सही तरीके से। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म करो, भस्म कर हाँ पर दो तब कहेंगे सच्ची बेटी। खींचतान के कर ही देते हैं मुझे पूरा खींचतान के। कुछ इधर का अक्षर जोड़ा, कुछ उधर का जोड़ा। बोलो कशिश। बोलो अर्श। बाबा ने कहा जैसे कोई घर को ऐसे घर का वायुमंडल बनाओ जैसे मंदिर का खुशबू आए, बड़ी लौकिक नजर आए, लौकिक नजर आए। कोई आए तो नजर आए। क्या नजर आए? हाँ, चारों तरफ ऐसी खुशबू फैलाओ जैसे मंदिर में वायुमंडल होते हैं। बोलो किरण बहन। बाबा ने कहा धारणा में काम स्लो नहीं बनना। तो ऐसे कई बहुत हैं जो धारणा में काम स्लो यहाँ काम चलाओ होंगे तो फिर क्या होगा? काम चलाओ रहेंगे तो फिर पूजा भी काम चलाओ होगी। पूजा भी काम स्लो होगी। और धारणा में काम स्लो है तो पूजा भी काम स्लो होगी। और क्या क्लियर किया इसमें? खट्टू के दादू की पूजा होती है वही बताया। यहाँ पे अगर हम ये को जो जो संदेशियों में ये वो पानी की छिंटे मार देंगे और हो जाएगी पानी पाइप हो जाते हैं और दो छिंटे मार देंगे। उसमें बोलो। अलग अलग वेश धारण करती है, जब चाहे जो रूप चाहे वो रूप धारण कर लेती है। बाबा ने कहा कि बार बार का मरने से तो ये मरना अच्छा है। लोग बाबा कह रहे कि लोग कहते हैं कि मरे बिना उसको किसने देखा।
लेकिन इस मरने पे स्वर्ग की प्राप्ति है, उस मरने पे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। मैं जी बाबा कहते बाबा के बच्चे बनना अर्थात माया से बचे रहना, लेकिन देखना है कि हम माया से बचे हैं या नहीं बचे हैं। माया के चक्कर में तो नहीं आते, हम माया के चक्कर में आकर के टाइम वेस्ट करते हैं। अगर 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो समझो 1 साल व्यर्थ गया। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं और दूसरा सबसे बड़े तो बड़े पूज्य आत्मा हैं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी होती नहीं। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी, तो पूर्वज भी आप हो तो पूज्य भी आप हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हो। जो भी ब्राह्मण बनते हैं ना उनकी पूजा तो जरूर होती है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा तो, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाऊं, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चला हुआ ना, सफ़ेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। मेरी सफ़ेद बत्ती जल गई, काम पूरा। कैसे? चलो गए, काम पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे काम करके अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसे की पूजा भी काम चलाऊ होती है। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लाखों शालिग्राम, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। पाइप से नला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ, काम चला हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसके हर कर्म की पूजा होती है। दातुन का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे ही होगी, नहीं तो पूजा भी ओम शांति। 18/9/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, बाप की आश है, बच्चे पूरा पूरा नष्ट मुहा बने। बाप की आश है, बच्चे पूरा पूरा नष्ट मुहा बने। जब तक निश्चय बुद्धि है, जब तक बाप पे कुर्बान है, तब तक तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ, स्थूल कर्मेंद्रियाँ सही रीति से काम करेंगी। माया का कोई भी रूप उनके काम करने में बाधा नहीं बन सकता। भले ही दिखाई देगा कर्मेंद्रियों के आधार पर, सूक्ष्म शक्तियों के आधार पर, लेकिन बाधा पैदा कर नहीं सकती। दूसरों को भी नजर आएगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या गड़बड़ हुई, लेकिन सामने प्रैक्टिकल बाप के ऊपर निश्चय होने से कोई भी कर्मेंद्रीय बाधा पैदा
माया किसी भी कर्मेंद्रिय को कैसा भी उल्टा सीधा चलाना चाहे ये संभव नहीं, जब तक बाप पे निश्चय है। जब तक बाप अपनी रीति से ही चलाएगा। बाप अपनी रीति से ही, या माया चला लेगी अपनी रीति से। माया उसे अपनी रीति से चलाएगी जिसे सीता पहचान नहीं पाएगी कि ये साधु है या डाकू है, साधु है, डिम्पल साधु है या। कहाँ तक लिखा जी? जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीति जुटे। चाहे बीज रूप स्थिति में कहो, चाहे स्थूल रीति से कहो, योग भी जो बच्चों का बाबा के साथ राइट रीति से लगता, वो बाप की विधि से ही, बाप के द्वारा, बाप की पावर से ही लगता। कोई भी बच्चा अपनी विधि से, अपनी पावर से बाप के साथ योग लगा नहीं सकता। केवल दिल सच्ची होनी चाहिए, नहीं तो केवल थ्योरी चलती है। नहीं तो केवल मेरे बाबा कर लिया, दो चार थ्योरी के आधार पर ऊपर नीचे हुआ है, उसे योग या पावर महसूस नहीं होगी। उसको लिंक बाप से जुड़ा हुआ महसूस नहीं होगा। और लिंक बाप से जुट जाए तो फिर वो आत्मा हिल नहीं सकती। यह आत्मा लौकिक रीति से कर्म कर नहीं सकती। वो कहाँ तक हुआ जी? प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा के द्वारा रचे हुए यज्ञ, रुद्र शिव बाबा के द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे हुए यज्ञ, मनुष्य द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? पंखा तेज करेंगे कशिश। कहाँ तक हुआ जी? उत्तर मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें ज्योतिल आदि स्वाहा करते। मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें ज्योतिल आदि स्वाहा करते। वह मटीरियल यज्ञ, बाप ने जो यज्ञ रचा है, बाप ने जो यज्ञ रचा है, यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते।
यज्ञ थोड़े समय तक चलते, यह यज्ञ जब तक विनाश न हो तब तक चलता रहेगा। इस यज्ञ में रेगुलर चलने वाले केवल 8/108, रेगुलर कहो, कंटिन्यूटी कहो, रेगुलरिटी कहो या पंक्चुअलिटी कहो, वो केवल 8/108। बाकी हर एक की ब्रेक लगती ही लगती है, वो चाहे किसी भी रूप में किसी भी विधि से लगे, लेकिन ब्रेक लगती है। ब्रेक रूप चाहे उसका कोई भी ब्रेक लगने का, चाहे पारिवारिक रूप हो, चाहे देह का रूप हो, चाहे कोई भी दूसरा रूप हो, चाहे फिर वो कारोबार से रिलेटेड रूप हो, ब्रेक लगती जरूर है। जी कहाँ थे? माइक की सेटिंग भी मैं कहता हूँ कर लो, थोड़ा सा भी तेज बोलने में दिक्कत होती है। जैसे भी विधि अप्लाई करनी हो। जी कहाँ थे? डंडा डंडा कहाँ गया? माइक जिसमें लगता था स्टैंड कशी आने से पहले कशी के आने से पहले क्या आने से पहले नहीं, वो तो अभी तक था। जी कहाँ थे? खैर कर लो, देखना उधर है या किधर है या मेरी बाग है, कहाँ पर है? कहाँ थे जी? जब तुम बच्चे कर्म की व्यवस्था कर पहुंचेंगे, हाँ जी, तब तक चलता रहेगा। जब तक विनाश ना हो तब तक जब तुम बच्चे कर्मठित अवस्था तक पहुँचेंगे, आपके पास हो गया। आपके पास होने से क्या होता है? जो लिख रहे उन्हें लिखने दिया करो ना, आपको आप ना बोला करो इसमें। वो बोल भी रहे थे तो फिर बता दिया मैंने। तब यज्ञ की समाप्ति होगी। जितना जितना 8/108 की संपन्न स्थितियों की होती चली जाएगी, उतना उतना यज्ञ समाप्ति के समीप ओके होता चला जाएगा, उतना उतना यज्ञ समाप्ति के समीप ओके होता चला जाएगा। 8/108 की संपन्नता कहो या यज्ञ की समाप्ति कहो, बात एक ही है। जैसे मैंने क्या सुना? 8/108 की संपन्नता कहो या डिम्पल यज्ञ की समाप्ति कहो, बात एक। हम चलने नहीं चलने इससे यज्ञ को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे चलने ना चलने से यज्ञ को कोई, कि हम चले ना चलो में बराबर ही है। कंचन हम चले ना चलो में क्यों? पद्मन क्या कहे? जी कहाँ थे? ओम शांति गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। दिया मैं आत्मा, तूफान माया। दिया मैं आत्मा और तूफान माया।
बाप के साथ लिंक जुटने से मैं तूफान बन जाता और माया दिया बन जाती। एक कहानी है, पहले माया बलवान और फिर मैं आत्मा बलवान। जी कहाँ थे? ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का जोर, अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो लोग इनकी कॉपी करते हैं, मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें ज्योतिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं। यहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं, बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी रखते हैं। अगर दुनिया के अंदर भी देखो 3 तरीके की कैटेगरी है, एक पशु पक्षी, एक जीव जंतु और तीसरी मानव की। तीसरी आज की पोजीशन में अगर आप कैटेगरी गिनती करो तो उड़ने वाले पंछी हैं वो आज भी टॉप डिवीज़न पे होते हैं। उन्हें किसी रीति की कोई प्रकार की फिक्र चिंता नहीं, ना खाने पीने की, ना रहने सोने की, किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं, ना मरने की ना जीने की। कोई भी चीज़ इकट्ठी करके रखते हैं, कोई आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। मैक्सिमम पोजीशन उड़ने वाले पंछी ये लड़ते हैं, कोई उड़ने वाले पंछी भी आपस में है। किसी का उदाहरण एग्जाम्पल, जीव जंतु लड़ते हैं, उड़ने वाले पंछी नहीं लड़ते। मैक्सिमम पोजीशन, फुल पोजीशन नहीं मैं कहूँगा, मैक्सिमम पोजीशन उड़ने वाले पंछी आपस में वो भी अगर लड़ते होंगे, कौवे आपस में लड़ते हैं तो बात अलग है। इसके अलावा किसी पशु पक्षी का एग्जाम्पल नहीं तो आपस में लड़ते हों। और तीसरी कैटेगरी आज टोटल माइनस होगी मानव की, वो हर पॉइंट पे माइनस है। चाहे धन के लेवल पे कहो, चाहे तन के लेवल पे कहो, चाहे मन के लेवल पे कहो, चाहे जन के लेवल पे कहो। और फर्स्ट क्वालिटी जो है वो हर लेवल पे ओके, हर लेवल पे हाई लेवल है। चाहे संबंधों के लेवल पे कहो, उनका कोई संबंध होता ही नहीं। तो होता है जीव जंतु पशु पक्षियों का भी संबंध, पशु पक्षियों का कोई संबंध नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। जीव जंतुओं के संबंध का फिर भी है। जैसे बंदर का एग्जाम्पल देते बाबा बंदरी का, इतना मोह होता है। पशु पक्षी का बाप ने आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं दी। टोटल टॉप क्वालिटी हो क्या उड़ने वाले लास्ट तक टॉप क्वालिटी हो क्या। जी कहाँ थे? सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाप कहते हैं यह रुद्र तो मेरा नाम है, कहते भी हैं। रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़ा ही
यह कोई की बुद्धि में थोड़ा ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर हैं, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। फिर नई दुनिया, हर चीज अति में जरूर जाती है, चाहे माइनस चाहे प्लस। गुणों की क्वालिटी में कहो चाहे विकारों की क्वालिटी में कहो, दोनों पोजीशन अति में जाने के बाद ही फाइनल होते हैं। अष्टरत्नों में गुणों की क्वालिटी अति तक ओके हो जाती तो पूरा वायुमंडल चेंज हो जाता, पूरा वायुमंडल। बाकी देहधारियों में विकारों की क्वालिटी अति में चली जाती तो विनाश हो जाता है। तो विनाश उनमें गुणों की क्वालिटी ओके हो जाती तो टोटल वायुमंडल सत्व प्रधानता का ओके हो जाता है। और बाकी देहधारियों में विकारों की क्वालिटी अति में चली जाती तो विनाश। दोनों विनाश, वो स्थापना की ओर अग्रसर, वो विनाश की ओर अग्रसर। हाईएस्ट क्वालिटी भी जब हाई लेवल पे पहुंच जाएगी तो वहाँ से फिर डाउन होना शुरू हो जाएगी। अति के बाद अंत है, फिर आदि हर चीज़ में। तो हाईएस्ट के बाद है 100% चार्ज हो गया, उसके बाद माइनस होना शुरू हो गया। जब तक लाइट के साथ जुड़े हुए हैं तब तक चार्ज है। इधर लाइट से कनेक्शन हटाने, इधर डाउनफॉल शुरू, इधर डाउनफॉल। जी, मैं शिव पिता की श्रीमत प्रमाण हर कर्म को श्रेष्ठ रीति से पूरा करने वाली आत्मा। जी ठीक है। ऐसे जी कहाँ आते हैं? जब ये होना है फिर नई दुनिया बनेगी। जानी हर चीज अति में है, मैं किस रीति से अति की ओर जा रहा हूँ, प्लस के हिसाब से या माइनस के हिसाब से। इसमें कोई कारण नहीं लागू कर सकते कि ये कारण, ये कारण, ये कारण। मेरा अट्रैक्शन किधर, उसकी फीलिंग ओके रहेगी। आप भले चाहो भले ना चाहो, भले ही आप समझो भले ना समझो, लेकिन फीलिंग आपकी बुद्धि में ओके जरूर रहेगी। आप नहीं समझ रहे या जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, वो एक बात अलग है। नहीं तो क्लियर जरूर रहता है कि मैं माइनस की ओर अग्रसर या प्लस की ओर अग्रसर, दुर्गति की ओर अग्रसर या चढ़ती कला की ओर अग्रसर। जी कहाँ थे? जरूर होना है फिर नई दुनिया बनेगी। फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल क्लैमिटीज भी जरूर मदद करती है। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे, ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं। बहुत से बहुत एक मास चलाएंगे। गीता भी एक मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यह राजस्व अश्वमेघ यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रखा है, उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। ऐसा भी ये हुआ है क्या जिसमें घोड़े को जलाते हैं या घोड़े के टुकड़े टुकड़े करके हैं? परसों तरसों भी आए कि घोड़े के टुकड़े टुकड़े हैं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें घोड़ा छोड़ा जो पकड़ता है उसके साथ नहीं, बाबा ने परसों तरसों भी मुरली में कहा था, उसके टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं। भाई आपस में नहीं आप बात करो ना, एक दिन आप बात करो। हो सकता है जी कोई बनिया पड़ा होगा, पर लेकिन किस कैसे इसके बारे में सुना तो नहीं। नहीं, लेकिन
मुरली में आया तो पॉइंट और होगा। कहीं ना कहीं कुछ नहीं, वो क्या है, तारादानी कथा में तो है कि बेटे के रूप में थोड़े करते जलाए तो घोड़े के रूप में। हाँ उसमें ये भी नहीं, कथा में है ना। दूसरा क्या करता है? हाँ वो तारा रानी की कथा में है। जी कहाँ थे? यज्ञ दिखाते हैं। स्वागत अनुपम भी आपका। कोई आत्मा काफी दिन बाद आती है तो हमारे यहाँ स्वागत होता है। आप खाना शुरू कर दिया? हाँ जी, पूछ रहा ना। तो विजेंद्र का इधर भी हाल है। उनकी तबीयत भी खराब है, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया अभी तक। राजेंद्र भाई डॉक्टर को भी नहीं दिखाया अभी तक। डॉक्टर के पास 3-4 दिन हो गए। भाई आपस में क्यों बात करते हो आप लोग? इधर से ट्रांसफर जब हो रहा तो फिर आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करने से फायदा होगा। अरे वो बात नहीं करनी होता तो बेचारे को पानी देना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपस में बात कर, जब इधर से ट्रांसफर हो रहा है सब। जब आपका भैया बीमार होता तो फटाफट पूछते हो हैं? जी इन्हें कहाँ कहे थे? जब भैया बीमार होता तो फटाफट पूछते हैं। वो भैया है। जी कहाँ थे? ये हम दिन जान में नहीं छटते। ये सब नहीं। जी कहाँ थे? यज्ञ दिखाते हैं। कुत्ते जाना लगा जिंदर उसमें घोड़े को जलाते हैं, बड़ी कहानी बाप समझाते हैं। यह मेरा मेरा बुखार सही हो तो ना चढ़ गया। यह मेरा अविनाशी ज्ञान जग अविनाशी ज्ञान जग अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान अविनाशी यज्ञ ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक यह जग चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं। इसमें आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी बने का ज्ञान और कोई दे ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्मजित बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए, कितने वर्ष हुए तो भी कर्मातीत नहीं हुए, तो भी कर्मातीत है। मेरी सेकंड की कहानी मेरे को क्लियर है। मैं आंख बंद कर लूँ, ये मेथड अलग है, ये बात अलग है, ये इसे अलबेलापन कहेंगे। इससे बाकी मेरे को कहानी क्लियर ना हो कि मैं कहाँ पर हूँ, ये वर्ल्ड की कोई भी आत्मा नहीं बची। क्लियर हर एक को होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ, लेकिन अवॉइड करना ये अलग बात है। उधर से आँख घुमाना ये अलग बात है। नहीं तो पता हर एक को होता है कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। ये नहीं कोई कह सकता कि बंधन है, कारण है, हम नहीं कर पा रहे, ये कोई नहीं कह सकता। उधर कराने में माया ओके, इधर कराने में बाप ओके। बस जिधर आपका मुंह है, जिधर आपका इंटरेस्ट है वो कार्य करा रहा है। अगर माया की तरफ इंटरेस्ट है तो माया कार्य करा रही है, बाप की तरफ इंटरेस्ट है तो बाप कार्य करा रहा है। दोनों पोजीशन में आप कार्य करने में सक्षम नहीं। उधर माया प्रेशर बना देती है, इधर बाप प्रेशर बना देता है। हम तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह। कार्य दोनों रीति से, उधर बाप के द्वारा, उधर माया के द्वारा।
या कुछ और आशा में? रोबोट है हम, रिमोट कंट्रोल माया के बात करते हैं। मैं क्लिक तो हमें करना पड़ता है। बस जिधर मेरा मुंह है उधर क्लिक हो गया, बस, जिधर मेरा इंटरेस्ट है उधर क्लिक हो गया। पहले मुझे बाबा की तरफ बोले लेकिन माया तो ध्यान देती है ना, माया तो हाँ जी। माया तो अपनी तरफ घुमा लेती है ना। ना उधर प्रेशर मेरा ऑलरेडी कर्मेंद्रियों का ओके रहता है तो घुमाती है। कल बाबा ने अपने- क्लियर किया ना, बाबा की बनना रावण ने तब तक नहीं छेड़ा जब तक उसने रेखा से बाहर नहीं पैर रखा। रेखा से उसकी कर्मेंद्रियों ने खींचा तो बाहर निकल आई वो। उसकी कर्मेंद्रियों रावण की कर्मेंद्रियों का मैचिंग हुआ तो बाहर निकली हो। हम लोग इसमें इसके बीच में नष्ट हुआ आएगा, नष्ट मोह आएगा। नष्ट हुआ आएगा हाँ। इनके बीच में। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उसके बिना नियुक्त हो सकते, चाहे कुछ भी है। अगर बाप ने रेखा खींची तो उससे बाहर नहीं निकलना, नहीं तो फिर खींचेगी माया। हमारे जैसे के साथ क्या होता है, जैसे हम खूब याद कर रहे निरंतर याद में लग रहे तो टेंशन माया कैसे आएगी, कहीं से मरने गिरने का फोन आ जाएगा, जरूर जाना पड़ेगा मरने में कहीं भी। निरंतर याद असल में होते नहीं। अगर वैसे सोच लेने की कोशिश तो रहती है ना बाबा की तरफ से, लेकिन माया घुमा लेती है ना। नहीं, कशिश केवल एक थोड़ा सा ज़्यादा फ्री टाइम हुआ, कोई कारोबार नहीं हुई, उस समय 2-4-5 मिनट हम कर लेते हैं, हम उसे निरंतर की गिनती में कर लेते हैं। अगर निरंतर हो तो फिर बाबा का प्रेशर बन जाए, फिर तो बाबा का प्रेशर बन जाए, क्योंकि वायुमंडल उसका ओके हो जाए। जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा, हर्षा बाबू जी कहाँ थे? जिद से तो देखो कुछ होता नहीं, झुकना तो पड़ता है आदमी को। बिना झुके आप जीत पहन नहीं सकते, बिना झुके आप जीत ये तो माइनस की अति में चले जाएंगे। झुकने में प्लस की अति पे चले जाएंगे, बिना झुके माइनस की अति में चले जाएंगे। आज राजेंद्र भाई को मैं सैकड़ों बार कह चुका, मैं कि परिवार से कनेक्शन ओके कर लो, लेकिन नहीं मानता। मैं कि परिवार से कनेक्शन ओके करो, एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनकी इच्छा नहीं कि अपने परिवार में रहें, अपना परिवार बसाने के बाद भी, ऐसा तो नहीं है। कमी देखो, आपको जो आप में कमी एडजस्ट करनी पड़ेगी। आज बताओ क्या है, कुछ नहीं। ये तो इतने टाइम समाज ही ऐसा है कि समाज में ये रीति रिवाज रखने ही पड़ेंगे, बिना परिवार के चल नहीं सकते, बिना परिवार के आप आज भले ही कहने के आधार पर भले ही बच्चे बाहर जाते हैं, भले ही एक चढ़ती कला के हिसाब से जाते हैं, भले ही नौकरी के आधार पर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन होती तो दुर्गति है फिर भी। पहले तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था बाहर भूल जाने के, ये अभी हुए 50-100 साल के अंदर। हाँ जी, मगर 50-100 साल के अंदर ही हुआ भाई, आपस में क्यों बात कर रहे हो? मगर 50-100 साल के अंदर ही हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ। जितनी माइनस की कहानी हुई सब संगम पे डिस्प्ले हुई। पहले विदेश कहाँ था वही? पहले विदेश कहाँ था? विदेश तो सैकड़ों साल से था, विदेश ने इधर राज्य किया, सब कुछ किया, लेकिन जब तक तो विदेशी यहाँ था, तो जाने की जरूरत क्या थी? जब हो गए तो फिर हम भी गए। खैर अपने जो पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, अकेले में दुर्गति है जी। पॉइंट जो अपना क्लियर कर रहे हैं ना आप, हर्षा
परिवार में एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, आंख बंद करनी ही पड़ेगी, देखते भी अनदेखा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं देखते भी अनदेखा करना पड़ता है। चुप भी रहना पड़ता है। जी जी कहाँ थे? पहली लाइन क्योंकि एक ही प्लेटफार्म पे दोनों प्लेटफार्म मुख्य होते हैं, गलत का भी और सही का भी। किसी भी परिवार में देख लो आप, आज की डेट में आप किसी भी परिवार में देख लो, गलत भी और सही भी। गलत तो झुकेगा ही नहीं, सही कुछ गुना नहीं। तभी तो परिवार में जी बर्दाश्त कर ले। आप एक बार बताओ, आप सब्जी खाते हो, उसमें जितने भी मसाले पड़ते हैं सब एक दूसरे के अपोजिट है, तब जाके ठीक स्वाद बात है। होगा। पहली लाइन ना हमारी बातों को कुछ नहीं बोल रहे। करने चलता है। एडजस्टमेंट बीमारी का नाम है, नहीं तो नेचुरल चलता है सब कुछ। सब्जी में सब नेचुरल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्वालिटी पिकअप है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, किसी भी तरह से कोई एडजस्टमेंट नहीं। हर तरफ फुल है। घर ही नहीं है चीज ना। है ना वहाँ, जब दो चीज होती है एडजस्टमेंट तब होता है। बैठी किसी यहाँ पे घर पे तो वैसा ही है मामा। चुप हो जाओ भाई। यहाँ पे जिसमें चल नहीं सकता इसलिए जी कहाँ थे? पहली लाइन कितने वर्ष हुए तो भी कर्मातीत, इतने में कर्मातीत अवस्था जब आते तब यज्ञ भी समाप्त होता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है, असार भी देखते तैयारियां हो रही हैं। आगे चल कर के तुम देखेंगे नेचुरल क्लेमिटीज की भी तैयारियां हो रही हैं। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फेमन अकाल होगा। वो लोग तो गोपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले भी तो बहुत जाती हैं, सिर्फ मनुष्य थोड़ा ही चिड़िया आदि, सिर्फ मनुष्य थोड़ा ही चिड़िया मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। यह बेचारों को पता नहीं, जीव जंतु एक दूसरे को ही खा जाते हैं। जीव जंतु भाई जी बकरी का बताते हैं, वो बच्चे उसके होते हैं, वो बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं। जब तक माँ का कतर खा नहीं लेते ना वो, जब तक माँ का पीछे नहीं छोड़ते। जी कहाँ थे? ये बेचारों को पता ही नहीं। यह विचारों को पता ही नहीं पड़ता। तुम जानते फेमन आदि पढ़ना जरूर है, आसार दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो ना जाना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे। अच्छा, टोटल कहानियाँ चलती मनुष्य की एक्टिविटीज ही हैं। जितनी भी जीव जंतुओं में या पशु पक्षियों में चलती हैं, पशु पक्षियों में तो कम चलती हैं, ज़्यादा कहानियाँ जीव जंतु में चलती हैं। जितनी भी माइनस एक्टिविटीज डिस्प्ले में आई इनकी जीव जंतुओं की, आई मानव की एक्टिविटीज के आधार पर ही, उसी का प्रीतात्मक यादगार बनते हैं वो। जब मकड़ी ने अपनी माँ को खाया, बनते मानव के आधार पर ही हैं। आज मानव को खा रहा है, हर जगह खा रहा है। बहुत क्वालिटी है, सारे जीवों की क्वालिटी। टोटल चाहे त्योहार बने, चाहे जीव जंतुओं के आधार पर जितने भी माइनस कार्यक्रम हुए हैं या जितने भी माइनस की एक्टिविटीज हुई, वही टोटल मानव के आधार पर। पशु पक्षियों का कोई यादगार नहीं है, जीव जंतुओं को कोई यादगार मानव के हैं, चाहे परस के चाहे मानव के। रावण का यादगार भी मानव का और राम का यादगार भी मानव का है। मानव प्रजाति धन्य है। जी कहाँ थे? एक दो का नुकसान किया। एक दो का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी यह यज्ञ रचा था। तुम राजयोग सीखे थे, यज्ञ रचा जाता ब्राह्मणों के द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी है। कांता बहन भी नहीं आई, मैं कल 3-4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? वही क्लास कर रही है, वही हाँ वही बात
मैसेज आया था बाहर क्या? गया हुआ है। बाहर कहाँ गए, यही है तो कल नहीं नगर थे। कौन? कल वो एक दिन बारिश की मेरे को बता रहे थे ना, एक दिन बारिश की मैंने करी, अगले दिन मैंने जाना था कहीं, कोई डेथ हो गई थी, तो कल संडे उधर करी, आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ। चलो आज तो भी जो हुआ वो पता चल जी जाएगा। कहाँ थे? भक्ति मार्ग के संग भक्ति मार्ग की सामग्री यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग की वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले फिर निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, यह सब होकर के गए, फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो कुछ भी नहीं जानते तो बाप समझाते हैं, कितने जगह हैं उन्हों को समझाना है। वास्तव में अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान जग, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण को वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण पहले से क्यों नहीं रूप दिखाया। कहाँ गए जी? ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर के अपने को पतित पावनी कहलाए। पतित पावनी एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे कि पहले से क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़ा ही कि ये सब पहले से बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान ये क्यों नहीं देते, पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, तो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़ा ही सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान जग। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर हैं। भारत का प्राचीन अक्षर सहज राजयोग, अच्छा प्राचीन कब, शुरुआत में तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान जग से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया। अच्छा, जितना परिवार के बीच में रहते हुए अपने आप को अकेला होके करेंगे, उतनी हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी ओके। जितना परिवार से अलग होके अपने आप को अकेला करेंगे, उतना दुर्गति की क्वालिटी ओके। पूजा क्या समझे? जितना परिवार के बीच में रहते हुए अपने आप को अकेला करेंगे, उतना हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी ओके। और जितना परिवार से अलग होके अपने आप को अलग करेंगे, अकेला करेंगे, उतना दुर्गति की क्वालिटी ओके। आज मैक्सिमम पोजीशन को या ज़्यादातर पोजीशन को दुर्गति वाली है ज़्यादा, दुर्गति वाली ज़्यादा। दो जने इकट्ठे रहते भी अलग अलग हैं, इकट्ठे रहते भी अलग अलग हैं, दुर्गति की अति पर। जी कहाँ थे? फिर सभी की आयु लगती है। जी है फिर सभी की आयु लाखों वर्ष होगी। नीचे से आदमी आयु फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दिए, गोपोड़े लगा दिए हैं। यह तो है 4 भाग। स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते
एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुरानी दुनिया जरूर बनना है। कलाएँ कम होती जाती हैं, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो, इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। साकार मुरली है नॉलेज का स्वरूप, साकार मुरली है नॉलेज का स्वरूप, और अव्यक्त मुरली है धारणा का स्वरूप। अव्यक्त मुरली है धारणा का स्वरूप, और बिना नॉलेज के आप साकार मुरली के बिना धारणा करना चाहो तो संभव नहीं। पढ़ोगे अच्छी लगेगी, लेकिन संभव नहीं कि आप अव्यक्त वाणी के आधार पर क्वालिटी ओके कर लो। और साकार वाणी का इंटरेस्ट 0.01% बच्चों का, अव्यक्त वाणी की तरफ इंटरेस्ट, उसमें भी ना घर के ना घाट के। डिम्पल कैसा है? ना घर के, साकार वाणी की तरफ इंटरेस्ट। ये डेली की रूटीन के एक हम नियम के आधार पर पढ़ते हैं। इंटरेस्ट किसी का नहीं, या करंट चलता हो वो किसी का नहीं। मैक्सिमम भाई बहनों के द्वारा ट्रांसफ़र भी जो होता है वो अव्यक्त वाणी का ही ट्रांसफ़र होता है। अव्यक्त वाणी जरूर पढ़ो, अव्यक्त वाणी नहीं, साकार वाणी का कोई ट्रांसफ़र नहीं करता। मुझे करंट आएगा तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। ये हाई क्वालिटी और सेकंड ऑप्शन है। मेरे को करंट आएगा तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा ना साकार वाणी में से। साकार वाणी में से मुझे करंट ही नहीं आता। सबसे जिससे भी सुना सारे हैं? हाँ, पहले भाई जी भी जो भाई तो बोलते थे हमें पहले उनके अव्यक्त वाणी पढ़ा था। अव्यक्त वाणी, लेकिन अभी कई साल से बताओ। अब भाई जी वो फिर इस प्रोसेस का है, फिर हो सकता है साकार के लिए है। मुझे जो फीलिंग आ रही है इनकी वाणियों की, साकार मुरली जो है ज्ञान है और अव्यक्त वाणी जो है योग है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने यही तो बोला कि साकार वाणी जो है नॉलेज है, अव्यक्त वाणी चाहे धारणा कह दो चाहे योग कह दो। धारणा अर्थात तो योग हो गया, धारणा अर्थात योग। इसे समझने के लिए एक हाई लेवल चाहिए और सब कुछ। लेकिन बिना साकार वाणी के तो आप अव्यक्त वाणी में ओके नहीं हो सकते। लेकिन बिना साकार वाणी के अव्यक्त वाणी में ओके हो जाएंगे आप। पर पहले भाई जी बुद्धि से जाती नहीं, पहले तो अव्यक्त में जाती है। लेकिन उसमें ओके हो नहीं सकते ना, वो ईजी है इसलिए उसमें जाती है, वो इंटरेस्टफुल है इसलिए उसमें जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो सामने सुनी ही है ये नहीं ना, वो इंटरेस्टफुल है, ईजी है, इसलिए उसमें जाती है। समझना मुश्किल है। इसमें करंट आएगा तो वो धारण होगी, वो इसमें करंट नहीं आ रहा तो धारण नहीं होगी वो। अच्छा मेरे को इसमें करंट चलता अब ज़्यादा साकार वाणी में। मैंने नहीं सुना कि साकार वाणी में कोई कहता हो करंट चलता मेरे को। ये कहाँ थे? आगे चल कर के तीसरे नीचे से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए, बंद नहीं होते नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए। आधा कल्प भक्ति को चलना है, ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। दुनिया नहीं कैसे बनती इसका चित्रों में साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है, पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है। अब कई सालों से देखो ना कोई एग्जीबिशन है ना कोई प्रदर्शनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा का तरीका रह नहीं गया। कोई भी
पर्चे लगाएंगे, पर्चे बांटते हैं। पर्चे भी कौन बांटता है? कोई नहीं बांटता। आप नहीं बांटते। ना ना, ये एक दो जने से पर्चे बांधने को काउंटिंग में थोड़ी आएंगे कोई। या फिर पर्चे बांटने का जो है वो विभिन्न त्योहारों पे है, शिवरात्रि में बांट दिए, जन्माष्टमी में बांट दिए, दो तीन त्योहार हैं। विभिन्न त्योहारों पे, बाकी सेवा कोई नहीं। जी कहाँ थे? दूसरी बात। मदद तो लेनी पड़ती है ना, उनको भी थैंक्स दी जाती है, बधाई देने के लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दें, श्री श्री का टाइटल भी रख लिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं, श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं, या फिर पहले से ही अपने ऊपर भी नाम अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण संयुग में कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। सबसे हिज हाइनेस होली लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते थे, क्योंकि वे पवित्र हैं, खुद पतित हैं। राइट मायने में श्री स्टार्टिंग सतयुग से ही होता है, बाकी किसी भी युग में श्री और है ही नहीं। ना कोई श्री है और ना कोई श्री के कार्यक्रम की कोई ट्रांसफ़र करता श्री बनने के लिए। केवल सतयुग त्रेता में ही श्री है, और ट्रांसफ़र श्री बनने का केवल संगम पे चलता है। ट्रांसफ़र श्री बनने का केवल संगम पे, बाकी श्री बनने का ट्रांसफ़र किसी युग में नहीं। जी कहाँ थे? कुपरित है पावन राजाओं को ही जोड़ना। पावन राजाओं को ही होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाइनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। अच्छा, भी किसका रह गया वो होना? सकाश का, आपका, और किसका है? सोनिया का, सुमन का, और किसका है? हाँ जी, नहीं फिलहाल जो यहाँ पर बैठे हैं जो है नहीं, उनको क्या गिनती करनी है? सोनू का सोनू का, हर्षा का भी नहीं हुआ, हर्षा आपका भी नहीं हुआ। हर्षा को जरूरत नहीं है, वो तो आपके सकाश में रहती है तरफ। मोर आपका भी नहीं हुआ। मुझे जरूरत ही नहीं है आगे का दूसरे ना मोरों को जरूरत सबका है। संपूर्ण आत्मा है। पूर्ण आत्मा है, लास्ट इसे है। बुखार हो। सुमन आपका करें इस पॉइंट को लेके? नहीं, आप नहीं बोल रहे ना कुछ भी। नहीं देखो, कोई भी पॉइंट में ट्रांसफ़र करता हूँ ना, कम से कम जिस टाइम तक वो कार्यक्रम चल रहा है सेवा का, उस टाइम तक तो मैं, अब प्रवीण ने ये रेगुलर पंक्चुअल का करवाया था, एक भी दिन रेगुलर पंक्चुअल नहीं रही। जिन्होंने अमृत वेले का करवाया वो एक भी दिन अमृत वेले पे नहीं रहे। क्वालिटी तो तब आप ओके ट्रांसफ़र करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप खुद भी एप्लीकेट हो रहे हो। आपने 20 नखूनों का जोड़ लगा रखा हो तब नहीं एप्लीकेट हो पा रहा, वो क्वालिटी आप डिस्प्ले करो कि ये क्वालिटी में दिन रात लगाओ, नहीं एप्लीकेट हो पा रही, इस क्वालिटी का मेरे को थोड़ा सा सहयोग दो। अब मैं एप्लीकेट तो खुद ही नहीं कर रहा, तो दूसरे सहयोग दे के क्या करेंगे? आप तब मुझे थोड़ी सी आप तब रेगुलर पंक्चुअल का करो, जो आपने जो चीज़ आप करवाने जा रहे हो कंटिन्यू क्लास में उपस्थित रहना हो, और उपस्थित नहीं रहना फिर करवाने का क्या फ़ायदा? फिर को नाम बनाना हमने कोई खाली। हाँ जी, नहीं कंटिन्यू आपका आना रहेगा। ओके, 15 दिन कम से कम मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम उस दिन से बदल के दूसरा कर देंगे चेंज पे।
क्योंकि अभी तक की पोजीशन में कोई भी व्यक्ति उस पॉइंट पे ओके रहा नहीं। करें हो क्या आपका रेगुलर पंक्चुअल का मिस तो नहीं होगी क्लास, कम से कम 15 दिन मिस नहीं होनी चाहिए, फिर आगे क्या आगे देखी जाएगी। कितने बजे जाना है इधर बता दो। चलो हमें किसी समय वो एक बार छोड़ दो आप, जब पंक्चुअल कह रहे हैं तो पंक्चुअल ही। नहीं अभी एक बार उन्हें चलने दो, ऐसे ही चलने दो एक बार, उसमें कोई बात नहीं, रेगुलर तो होने दो ना, कोई बात नहीं उसमें, इसमें क्या दिक्कत है। आप ठीक है सुमन बाबू, इनका करना है आज से ट्रांसफर कर देना इनके नाम का है जी। कहाँ थे अब 15 दिन ओके रहना आपने जी। कहाँ थे नहीं आपस में नहीं बात करो ना सुमन, कान कोई नहीं चलेगा, बाप के माँ बाप के बस हाईलाइट रखना, वेंटिलेटर पे हूँ तो भी क्लास में जाना है जी। कहाँ थे नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? कल कितनी संख्या थी योग में कंचन? बड़ा पता ही योग में आपने गिनती नहीं कराई यार, रमेश जी ने गिनती नहीं कराई, वो 10 बता रहे। 7 बजे के बाद सब चले गए, 7:30 तक चालू योग 7:30 तक रखा था। इंटरनेशनल योग है ना, कल रात को बैठना चाहिए बाद में रमेश जी और मैं ही रह गए। अच्छा ठीक है जी। कहाँ थे नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? सुबह की क्लास के आ रहे हैं सब? सुबह में गई नहीं सुबह की क्लास के शाम को योग में सुबह की क्लास में नहीं गई। विपिन भाई थे, अशोक भाई और जी। कहाँ थे नई दुनिया हफ्ते में एक बार अच्छा करो ना की क्लास, एक हफ्ते क्लास रख लो वहाँ पे सुबह की ना, सुबह की। हाँ और क्या कौन आएगा सुबह हफ्ते? नहीं वहाँ के लोगों की मैचिंग बैठ, आप पूछना वहाँ के लोगों की मैचिंग बैठेगी मंगलवार को? कहीं नहीं बैठती वहाँ के भाई बहनों की अगर मैचिंग बैठती हो तो मंगल को रख लें, संडे को तो बैठ नहीं सकते। 5 बजे से क्लास बैठते हैं, 5:30 कौन है 5? अरे भाई तो यहाँ के नियम थोड़ी चेंज करेंगे सबके, कौन एकदम से अपने नियम सारे। नहीं वहाँ पे अगर वो अपने नियम चेंज करेंगे कारोबार। मैं वही कह रहा हूँ अगर संगठन की क्लास के हिसाब से ओके करना है तो उनको पूछ लेना भाई आप कोई एक दिन ऐसा बताओ जिस दिन आप सबका ओके हो सकता हो रूटीन की क्लास के हिसाब से। यहाँ भी रखो ना 9 बजे वहाँ रखो, रूटीन की क्लास के हिसाब से रखो 7 बजे, या तो इधर रख लें। एक मिनट आपस में नहीं बात करो, वो तो बोलती हैं या तो इधर के हिसाब से ओके कर लेंगे संगठन का, या उधर के हिसाब से ओके करते हो। स्कूल के टाइम में क्या जाने वाले नहीं करेंगे, वो आने में पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा 1 मिनट रुको तो सही आप, या तो इधर के हिसाब से उधर ओके करो या उधर के हिसाब से इधर ओके करो। नहीं एक ही दिन का ओके करो, दोनों दिन नहीं हो पाने का। चाहे उनका ओके कर लो चाहे इधर का ओके कर लो, ठीक है कंचन। पुशिंग के साथ ओके करना, यू के साथ नहीं ओके करना। हाँ जी कर ले जी, ठीक है रहेगा जी। इधर से जाना पड़ेगा। कहेंगे हम उनके टाइम से जा रहे हैं तो वो हमारे टाइम से आए हमारे क्लास में। संगठन मेजोरिटी उन्हें कहना जो बाबा जी को कर लेना। और
जो रूटीन का बाप के हिसाब से टाइम है। तो स्कूल का भी ये प्रॉब्लम में एक भावना बहनी तो है, बाकी तो सब नहीं है। अब बाकी तो किसी की नहीं है ना, एक भावना की तो है, बाकी का देखना पूछना है सबसे। आप पूछना चाहिए जी कहाँ थे, क्या हफ्ते में एक दिन की क्लास कर लो जी, कहाँ थे। ये तो मैंने बताया था आपको, ये तो रहेगा कोई ना कोई कारण नहीं, वो आपने देखना क्या करना क्या नहीं करना है। बस अब मतलब मैंने कह दिया ना, बस आप आगे संकल्प चलाओगे ना, मैं फिर अंदर से बिल्कुल टूट जाती हूँ। बस मैं वही कहा, वो तो आप लोगों ने वो देखना। मुझे भी पता है ना, क्या करूँ फिर बताओ। नहीं वो तो देखो बाप के हिसाब से आपने अपने आप को सेट करना है, मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया कैसे स्थापित, बाप के हिसाब से आप अपने आप को सेट करो कि मुझे कैसे चलना। आपको कंचन बहन के साथ ही जाना ना, जब वो उठेगी तो आप उठ के चल देना। वो तो अभी बोर्ड लिखेंगी बार, घंटा तो बोर्ड में लिखना में एक वजह की लगाएंगी, सब बोल जाते हैं। वो तो अभी बोर्ड लिखेगी बार। एक के बाद एक दूसरा बोलना शुरू कर। आंटी उठेगी नहीं अभी, पूरी मुरली करके उठेगी। टाइम टेबल में चेंज हो गया कंचन पे। बस ये पेपर के दिनों में ना बुखार है कुछ टीचर्स को, तो 7:30 बजे करते हैं इन्होंने। हमें तो वो कुछ नहीं कहते, मतलब हम 9 बजे चले जाए तो भी नहीं कहते। अब जब 3-4 लोग छुट्टी पे हैं तो कंचन जब भी मैं कोई पॉइंट पे एक्टिव हो उसमें कान तो कोई ना कोई बनेंगे। अभी चाहे किसी भी रीति का काम। वहाँ भी तो अवेलेबल नहीं कर सकते ना। नहीं, वो नहीं, यहाँ मैंने पे वो नहीं कहा करते हैं। अवेलना कहीं नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अवेलना करो आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम हाईलाइट किसे रखें। पेपर लेने वो क्या करना है? फिर 8 बजे शुरू हो जाता है, हम 9 बजे जाते एक हैं। बात कहूँ, सब लोग बड़े परेशान हैं बाहर की दुनिया से, कोई अपने रूटीन से, कोई टीचिंग लाइन से। यहाँ आके ना सबको रिलीफ मिलता है, तो जैसा जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। नहीं चल मेरी बात है, बाप की थ्योरी को तो हम हाईलाइट रखेंगे। बाप का पेपर 8 बजे शुरू होता है, हम 9 बजे पहुँचते हैं, फिर वो हमें कुछ नहीं कहते। हम 1 बजे अपना बैग उठा के घर आ जाते, खाली बैठ जाते हैं कि हमने तो जिनको जो ड्यूटी देनी थी दे दी। एक हफ्ते से ये चल रहा है। अच्छा कंचन ये थ्योरी 50 बार ट्रांसफर हो चुकी, सारा दिन खाली आपकी तो बैठे एक रहा। मजबूरी है। चलो अभी आपकी भी मजबूरी नहीं रही, जबकि वो एक्टिव हो गया तो अब आपकी भी मजबूरी नहीं रही। फिर अगर आप एप्लीकेट उसमें हो तो फिर रोंग है ना। अब आपकी भी मजबूरी नहीं है, पहले तो एप्लीकेट नहीं था तब वो आपने वो तो मुझे कई बार कह चुके हैं, आप मत हाँ तो जाओ। फिर क्यों आप ओके करते हो? आपके पीछे उसका भी ओके हो रहा है, वो खुद नहीं ओके कर पा रही। आप खुद उसे अवॉइड करो ना। बस अभी जैसे क्लास बीच में छोड़ना थोड़ा सा वो होता है। नहीं वो तो झटके से क्या क्या काम करे यज्ञ के अंदर। 3 साल के बच्चे को छोड़ के भागे, तो उसका भी हम शुरू ही दिल की बात है ना, इंटरेस्ट की बात है। हाँ तो ये तो इंटरेस्ट ही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। नहीं फिर ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते कि ये कारण है, कारण को तो हाईलाइट नहीं कर सकते। फिर 108 की गिनती पूरी हो गई, तुम तेरे 108 में आ जाओ, कैसे आ जाएंगे वो? अब बच्चों को, इन बच्चों को जो जैसे चल रहा है उसे उस हिसाब से प्यार से चलाओ। 108 कैसे चल रहा हो जी कहाँ थे? अच्छा कहाँ थे जी? नहीं दुनिया किसी ने जो करना वो करना ही करना है। जैसे वो बता रहे थे ना कि 2-3 जन ही रहेंगे क्लास में, ऐसे रहने का फायदा क्या है? जी कहाँ थे? किसी को नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? अच्छा कहाँ थे जी? नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? नहीं दुनिया कैसे स्थापन होती चित्रों पर ही समझा सकते हैं हम। भ्रष्टाचार से शिष्टाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए कि सैकड़ में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिपटाप रहते हैं, तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। यह ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। वहाँ की यहाँ की बातें ही बड़ी वंडरफुल हैं। ऊँचते उच्च भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को हैं। अहिल्या कुब्जाओं को भगवानों वाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है,
ड्रामा में ऐसे बाहर अपने को सब पापात्मा समझते तो बाहर, परंतु अपने को सब पापात्मा समझते थोड़े हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्य सुनती कथनती बाबा का बनती, फिर भी गिरती और भगंती हो जाते हैं, फिर भी गिरती और भगंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर के होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है। सुबह को कहेंगे, यह शुरू से लेकर अंत तक होता है। सुबह को कहेंगे मुझे पक्का निश्चय है और शाम को कहेंगे मुझे संशय है। मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। शुरू से चलता है। ये भी ड्रामा की भाभी, ड्रामा की। हाँ जी, लाइन्स में वही चल पड़ी। जब तक उनका ना हो तब तक बाबा भी ठोकता रहता है। मूल्य टोटल ब्राह्मण परिवार की लाइफ के हिसाब से चल रही है। टोटल मूल्य कुछ लाइनें मूल्य की किनों पे फिट बैठ जाती हैं, कुछ लाइनें मूल्य की किनों पे फिट बैठ जाती हैं। रोज की मूल्य में बैठते ही टोटल ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब से हैं। ब्राह्मण आत्माओं से बाहर की तो कोई की बात है नहीं, ना बाहर की कोई की बात करता बाप है। टोटल ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर मूल्य की 2 लाइनें किसी पे फिट बैठ जाएंगी, 2 लाइनें किसी पे फिट बैठ जाएंगी, 2 लाइनें किसी पे फिट बैठ जाएंगी। है टोटल ब्राह्मण आत्माओं के हिसाब से। कोई से दिन की मूल्य उठा लो आप, चाहे पर्सनल लेवल पे उठा लो, चाहे संगठन के लेवल पे उठा लो। कहाँ थे जी? नहीं सकता, मंजिल ऊंची है। मंजिल ऊंचे में छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भाभी बाप को पार गति दे देते हैं। माँ इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं माँ बाबा माँ को कहो थोड़ी नरम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा माँ को कहो नरम हो जाएगी। अनुपम भाई और गर्म होगी वो तो नरम की होगी, हमको भी नरम हो जाएगी वो। नरम के पीछे छोड़ दीजिए, हैं पीछे छोड़ दीजिए, हम बाबा पीछे छोड़ दो, हमारा पीछे छोड़ दो। क्या कह रहे? जब खुद नरम हो जाए। बाप कहते हैं मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म रहो तुम। वो बाबा का कहना मानती है, हम नहीं मानते, इसीलिए हम माया से हार जाते हैं। दोनों क्या होना चाहिए, नरम या गर्म? माया को गर्म होना चाहिए ना, आपको थोड़ा गर्म होना। मैं तो गर्म हुआ ही नहीं। मैं तो ये कहा कि बाप के हिसाब से कर लो जैसा आपको अच्छा लगता हो। उधर माया गर्म होते हैं, इधर आप गर्म कर दें तो फिर मैंने गर्म नहीं तो कोई बात है। मैं तो ये कहा कि आपको जैसे सेटिंग अच्छा लगे बाप के हिसाब से ओके कर लो आप। गर्म क्या तभी तो वो बढ़िया होगी, आलसी निकलेंगे इसका। वो तो अंदर कमजोरी होगी तो उसके हिसाब से आंसू निकलेंगे। कमजोर तो कमजोर तो उसको तो ये कि और बाप के हिसाब से कहना इसमें तो कोई गलत नहीं है कि बाप के हिसाब से चल लो आप। और भाई जी परिवार है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इमोशंस अगर होगा तो कोई कमजोर लगता तो उसे बुलाते ना तो आता भी ना। जिसकी फीलिंग पहले ही किसी को है, उसको बार बार उसके बारे में कहा जाए तो उसको फिर फील होता है। और बाप इसको बुला ले तो वो लेकर बाप आखिर तक चेंज होने के लिए कहता है, ये नहीं कि आधे तक कहेगा आधे तक नहीं कहेगा। अगर है उंगली पकड़ रखी है तो बाप कहेगा जरूर। अच्छा जी कहाँ थे? अच्छा हाँ जी भाई जी टाइम आपने भी टाइम बढ़ा दिया है। जी कहाँ थे? तभी क्लास चुप हो जा, चुप हो जा। 4 जने पढ़ने लगते हैं फिर तो बोलता है। बाबा कहते हैं मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हूँ। बाप कहते हैं खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो।
तुम मानते हो जिनके जनक मिसलग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। बाप कहते हैं एक जन पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से विकार से कितनी लीला चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। समझा सकते हैं कि हम पतित बने क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ, तुम मेरे आगे सिर झुकाते हो तो क्यों ना पूज्य रहें। बेहद का बाप कहते हैं कि पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, कितने चढ़ते और गिरते हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। यह ड्रामा में एक्टर्स हैं, पूरा नष्ट मुआ बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े तभी स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे स्थिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारी सविनाशी ज्ञान व्यक्त से अपना इस रथ सहित सब कुछ स्वार करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। दूसरा माया कितनी मजा अंदर नौकरी करते। अच्छा सुनो, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना। सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना, घबराना नहीं है। वरदान है दया भाव को धारण कर दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। आप रुकना आशा। डिटेल है, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव में टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सैकड़ों में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को मर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप की आस है, बच्चे पूरा पूरा नष्ट मुआ बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। ओम शांति। और कुछ सोचना चाहिए? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, हिस्ट्री हॉल का पॉइंट है ये। समर्थ बनने के लिए मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म करते हुए, समर्थ बनने के लिए मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए
घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त बन सकूं व शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए घर को मंदिर बनाने वाला आकर्षण मूर्त बन सकूं व शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स करते हैं। ओम शांति। मुरली का सेट दे दो। नंबर मिली नहीं, क्या नंबर देना कल क्या नंबर दे देना।